हेलो हेलो बच्चों। और कैसे हो? सब बढ़िया। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, बस इसी बात की तकलीफ हो रही हमें कि वीडियो को तो शेयर किया करो बेटा। देखो आप आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, स्कूल से आना फिर पढ़ाना फिर करना, तो पढ़ा करो ठीक है। आप अगर पढ़ोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी ठीक है। तो इसके पहले मैंने बताया था आपको 4.1 और लेक्चर भी हमारा चैप्टर 4 का वो इंट्रोडक्शन का है। तो इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा बेटा 4.1 चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन ठीक है। वहां से जाके आप देख लीजिएगा और प्लीज वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करो ताकि बच्चे पढ़ सके और थोड़ी मेरी मेहनत भी सफल हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ज्यादा बात नहीं करते हुए। आप बेटा जैसा कि मैं हर वीडियोस में कहती हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। कॉपी पेन जब लेके बैठोगे तो आपको आ जाएगा समझ में अच्छे से ठीक है। तो कॉपी पेन ले लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मैं बस ऐसे फालतू बोलती जा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ। चलो आते हैं टॉपिक पे बेटा। हमारा एक्सरसाइज 4.2 मैंने 4.1 पहले ही कवर कर चुका था। 4.2 ये लास्ट एक्सरसाइज है भाई, बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। लेकिन कब मजा आएगा? कब कब मजा तभी आएगा जब आप उसके बारे में जानोगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अगर उसको जानते हो तो उसके बहुत मजा आती है बात करने में, लेकिन अगर जान ही नहीं रहे हो तो फिर मजा ही क्या आएगी। आप लिमिट में बोलोगे, है ना। तो इसीलिए बेटा लिमिट मजा नहीं आती ना। जब आप अपने होते हो तो लिमिट क्रॉस करने का मन करता है, लिमिट में रहने का मन ही नहीं करता फिर, है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? y इक्वल 3x प्लस 5 हैज। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन हमारा ये है और ऑप्शन दिया हुआ है ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, इनफिनाइट, मैनी सॉल्यूशंस। हाँ, तो अब इस इक्वेशन का जो हमारा ये इक्वेशन है बेटे, ये इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था सॉल्व करके कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एक सॉल्यूशंस नहीं होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। सिर्फ एक सॉल्व करके आप सोच रहे हो कि एक सॉल्व कर लिया हो गया खत्म कहानी, तो नहीं, पीछे नहीं छोड़ेगा ये। अगर आप एक सॉल्व करोगे तो ये इसको मजा नहीं आएगी, इसलिए कहेगा कि भाई मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा तो आपको टिक कर दे रहा है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये हमारे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि जो हमें जितने हमारे x की भी वैल्यू आएगी, y की भी वैल्यूज आएगी, तो अभी बताइए कैसे वैल्यूज आती है इसकी, बहुत ज्यादा ही इसकी सॉल्यूशंस होते हैं ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इन टू वेरिएबल्स, जहां पे टू वेरिएबल्स होंगे वहां पे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। आइए बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आते हैं बेटा, यहाँ पे पाई का जब x की वैल्यू हमने रख दी, तो पाई में जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आएगा। तो पाई प्लस वाई प्लस लाई इक्वल 9 ठीक है। तो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, इधर आएगा माइनस पाई। तो देखो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैम यहाँ तो माइनस नहीं आता था, आपने कैसे ये ला दिया? तो बेटा पाई की वैल्यू तो आपको पता है और आप रखोगे तो फिर बहुत परेशान हो जाओगे बेटा, इसलिए पाई ही रहने दो, पाई को पाई रहने दो, पाई को पाई से बेदखल मत करो ठीक है। तो हम देखते हैं फिर x क्या है बेटा, x हमारा है 1 और y क्या है 9 माइनस पाई। चलो एक तो सॉल्व हो गया, वाओ वेरी गुड वेरी गुड। अब ऐसे ही हम दूसरा सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है ना, बहुत ही समझ में आएगा। अगर हम बेटा x की वैल्यू कर दें, क्या कर दें बताओ x की वैल्यू क्या कर दें? अगर हम 2 कर दें, चलो 2 कर दें, 2 कर देते हैं, हम x की वैल्यू 2 कर देते हैं ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई x प्लस वाई इक्वल 9, तो पाई मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल 9, तो 2 पाई हो गया हमारा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई इक्वल 9। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 9 माइनस का 2 पाई। अब फिर वैसे आ गया,
लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बस कहा कि 4 सोल्यूशन कर दो, ये नहीं कहा कि उसका भी सोल्यूशन करो, ये तो बोला ही नहीं हमसे। चलो तो ये 2 हो गया, इधर आ गया हमारा y क्या है, हमारा 9 माइनस का 2 पाई। चलो एक चीज तो आ गया, कंफ्यूज हो जाओगे आप, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ठीक। चलो एक आ गया, अब चौथा बचा लास्ट, एकदम लास्ट को ऐसे हलाल करेंगे ना, उसके पहले हम पानी पी लेते हैं, उसके पहले हम पानी पी लेते हैं। चलिए अब अगर हम x की वैल्यू क्या कर दें, x की वैल्यू क्या कर दें, तो आप बताओ क्या कर दें, क्या मैं बताओ क्या करूं इसकी वैल्यू। चलो 4 कर देते हैं बेटा, 4 कर देते हैं 4। तो क्या हो गया क्वेश्चन, पाई x प्लस वाई इक्वल का 9, पाई मल्टीप्लाई x की वैल्यू 4 प्लस वाई इक्वल 9, तो हो गया ये हमारा 4 पाई प्लस वाई इक्वल 9। तो y इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 9 माइनस का 4 पाई। अब देखो हो गया ना, अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे पूरा, x क्या है हमारा 4 है और y क्या है 9 माइनस 4y, बस हो गया, हो गया, कुछ नहीं करना आपको। अगर ये कोई कह के सॉल्व कर दो, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमें y की वैल्यू करनी थी, y की वैल्यू हमारी आ गई, बात सिंपल। आइए बात समझ में बेटा, तो नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो थोड़ा सा ये हटिया क्वेश्चन आप कहोगे कि मैम कहाँ से क्वेश्चन लेके आती हैं आप, और जो क्वेश्चन बनाते हैं वो भी ऐसे बना देंगे कि जो बच्चे होते हैं हमारे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करो हम इसके, है ना, कैसे इसको करोगे आप। तो 4 सोल्यूशन हमें करने हैं, जैसे मैंने पहले बताया था क्वेश्चन वैसे ही करने हैं इसको। तो यहाँ पे x अकेला है बेटा, x को कुछ नहीं करेंगे हम, y की वैल्यू अगर 0 कर दें, अगर हम y की वैल्यू 0 कर दें तो x इक्वल 4 ये हो गया हमारा, y की वैल्यू क्या 0, तो किसी भी डिजिट में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है, ऑब्वियसली सी बात है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ये 0, यानी कि क्या लिखेंगे हम, x पहले लिखते हैं तो ये 0 और ये 0, एक बन गया, फिर दूसरा बनाते हैं, दूसरा सोल्यूशन हम करते हैं। अगर y इक्वल बेटा हम 2 कर दें, y इक्वल 2 कर दें तो x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2, 4 2 8, x इक्वल क्या आ गया 8 आ गया, बस सिंपल, ये 8 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो, खत्म। फिर अगर हम y इक्वल बेटा माइनस का 3 कर दें, आप जरूरी नहीं कि जो मैं वैल्यू रख रही हूँ y इक्वल 3 2 1, जो भी रख रहे हैं आप अपने मन से भी कोई भी वैल्यूज रख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि जो मैंने रखा है वही आप रखिए, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं बेटा। x इक्वल क्या हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -3, x इक्वल क्या आ गया -12, तो करो -12 हो गया और ये -3 हो गया। लास्ट जो हमारा सोल्यूशन है वो करते हैं हम। अगर y इक्वल बेटा हम 1/2 कर दें, मैंने कहा था कि आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं रख रही हूँ वही रखो, ठीक है, जरूरी नहीं जो आंसर में आ रहा है आप वही वैल्यूज रखो, आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हो उठा के, ठीक है। तो x इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, ये 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू में y 1/2, 2 से कट गया, 2 2 4 हो गया, x इक्वल क्या आ गया 2 आ गया। तो हम क्या बनेगा हमारा सोल्यूशन 2 और ये 1/2, बस हो गया। आया समझ में, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, check which of the following solutions are the equation x minus 2y equal 4 and which are not। अरे दादा क्या दे दिया, क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने में नहीं आना, पल्ले नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, पल्ले पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, बस ये चेक करना है हमें कि क्या ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं सही है। x की वैल्यू चेक कर रही है हमें, x यानी कि जो हमारा पहला नंबर 0 है, ये अगर x की वैल्यू में आ रही है तो सोल्यूशन सही है, नहीं आ रहा तो नहीं सही है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा 0 और y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने सेम टू सेम ऐसे आपको सारे क्वेश्चन में करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, क्वेश्चन नोट करिए, x माइनस 2y इक्वल 4, ठीक। अब x माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमने 2 रख दिया, इक्वल 4 हो गया। x माइनस 2 2 4 इक्वल 4, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, ये हमारा 4, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये प्लस हो गया 4, x इक्वल क्या आ गया 8। अब देखो x इक्वल 8 आया है,
0 नहीं आया ना, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या 0,2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ ये x माइनस 2y इक्वल 4, ये सोल्यूशन नहीं है। अब एक बार फिर से समझ लो बेटा, जो 0 था मैंने x उसको किया, 2 था इसको मैंने y किया, तो हमें x की वैल्यू पता करनी है कि क्या ये 0 सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें चेक करना था। तो x हमने कुछ किया नहीं, x का हमें पता ही नहीं है तो हमने x किया ही नहीं। y की वैल्यू हमने 2 रख दी, 2 2 4 हो गया, इधर का -4 है, देखो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4 में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 8 आई है, ना कि 2 ना कि 0, तो ये सोल्यूशन नहीं, हम लिख देंगे 0,2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल 4। इजी लगा, इजी लगा, इजी तभी लगेगा जब आप कॉपी लेके बैठोगे और सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है ना। तो नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है, क्या करेंगे, सिमिलरली वैसे करेंगे, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0। तो फिर क्वेश्चन नोट कर दो, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल 4 है, सिंपल। तो x तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें देखना है कि क्या ये जो सोल्यूशन दिया है बुक वाला वो सही दिया है। कभी कभी बुक वाला भी गड़बड़ कर देता है, बस हमको हमारा दिमाग फिराने के लिए ये भी गड़बड़ कर देगा, सोचेगा कि चलो बच्चे हैं करेंगे, तो आप परेशान हो जाते हो कि आंसर तो आ ही नहीं रहा हमारा। कुछ नहीं करना बेटा, कुछ भी करना ही नहीं होता है, आंसर कहाँ से आएगा। चलिए तो 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है, इक्वल 4। तो x माइनस 2 में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम आते हैं, जब हमने बताया था कि 2 का मल्टीप्लाई, तो वही तो कह रहे हैं। चलिए अब देखो, किसी भी डिजिट से जब आप 0 का मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 करके 0 हो जाएगा, इक्वल 4, x इक्वल क्या आ जाएगा 4। देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो ये भी भाई सोल्यूशंस नहीं हमारे, हम लिख देंगे 2,0 बंद क्यों। चलिए तो आपने देखा कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पे 2 है, तो ये सोल्यूशंस नहीं, हम लिख देंगे 2,0 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल 4। सिंपल, समझ में आ रहा है बेटा। ऐसे अगर आप सिर्फ ऐसे हाथ बांध के बैठे रहोगे तो समझ में नहीं आने वाला है, और आप जब इसको लिखोगे ऐसे सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा, मैथ्स वरना समझ में नहीं आएगा। तो नोट करिए, फिर आगे मिलते हैं क्वेश्चंस पे। मुर्गा बोला। चलो अब तीसरी क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन है वैसे ही सेम टू सेम करना है, तो हम कर लेते हैं x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा x माइनस 2y इक्वल 4। x तो पता नहीं हमें, बस हमने लिख दिया है, बट हमें ये 4 लाना है, x की वैल्यू में 4 लेके आना है। तो 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0 इक्वल 4, ठीक है। तो x माइनस 0 इक्वल 4, x की वैल्यू आ गई 4। अरे बाप रे, वाओ वाओ वाओ, वेरी गुड, ये सोल्यूशन तो हमें मिल गया। देखो ये 4 और ये 4, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, यानी कि ये सोल्यूशन है। तो हम लिख सकते हैं 4,0, बस यस लिख दो कि हाँ ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन हमारा है, क्योंकि यहाँ पे देखो x 4 है और ये भी 4 है, तो दोनों हमारा सेम सेम आ रहा है, हमारा सोल्यूशन है। लिखो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चैप्टर 4.2 यहीं पे खत्म हो जाएगा बेटा। एकदम पेशेंस, बहुत पेशेंस भरा हुआ था ना, कब खत्म होगा कब खत्म होगा, बट ये खत्म हो गया फाइनली। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। If x equal 2 y equal 1 is a solution of the equations 2x plus 3y equal k। यानी कि हमें x की वैल्यू दी गई, y की वैल्यू दी गई, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, सब लिख लो पहले। x की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, 2 दी गई है, लिख लिया। y की वैल्यू क्या दी गई है,
1 दी गई है, लिख लिया। क्वेश्चन इक्वेशन क्या है हमारा, हम ये लिख लेते हैं 2x + 3y = k। अब सिर्फ हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, बस वही रख देंगे, उसके बाद हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, प्लस ये 3 y का वैल्यू क्या है 1 है, और इक्वल k। तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 इक्वल k। तो 4 3 कितना हो जाएगा बेटा 7 इक्वल k, यानी कि k इक्वल क्या आ गया 7 आ गया। खत्म। ये चैप्टर होता है हमारा द एंड, खत्म। 4.2 खत्म। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एक्सरसाइज खत्म हो गए, चैप्टर 4 भी खत्म हो गया है। तो और बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगी चैप्टर 4 का लेक्चर, जो 10 मिनट्स के ही है, इंट्रोडक्शन है, वो देख लेना। 4.1 का भी हो जाएगा, प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं, वहां से जाके देख लेना। वीडियो को शेयर करना और कमेंट बताना कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।